हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में सुनते ही भारतीयों का खून खौल उठता है। 13 अप्रैल 1919 को ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ बैसाखी के दिन शांति मार्च के लिए इकट्ठे हजारों लोगों को जनरल डायर ने गोलियों से भून दिया था। इसमें कितने ही निर्दोष और निहत्थे लोग थे। लगभग 380 लाशें और 12,000 से भी ज़्यादा लोग जो निर्दोष थे घायल हो गए थे। और एक तरह का दुख, विनाश और विघटन के बादल जिस परिस्थिति से गुजरते हुए लोग बड़े असहाय और निर्दोषों पर अत्याचार का अनुभव किए। ख्रिस्त जयंती का सप्ताह 28 दिसंबर 2023 बृहस्पतिवार। पहला पाठ संत यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्याएं 5 से आगे और अध्याय 2 पद संख्या 1 से 2 तक, और संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्याएं 13 से 18 तक। निर्दोष बालकों का पर्व। कहा जाता है जितना समुंदर में पानी नहीं है, जितना नदियों में बाढ़ नहीं है, उससे भी ज़्यादा लोगों के आँखों में आंसू है। अगर आप लोगों के चेहरों को कुछ समय के लिए देखेंगे तो अधिकांश चेहरे उदास हैं, निराश हैं। बात करते और देखते ही देखते आंसू की धारा बहने लगती है। कुछ समय बात करते उनके गले रूंधने लगते हैं। कुछ लोगों के आंसू बाहर आते हैं, वे निर्दोष हैं, मासूम हैं। पर बहुत से लोग आज आदत बना लिए हैं कि वे अपने आंसू बाहर आने नहीं देंगे। प्रायः सभी मर्द और संस्कारी महिलाएं भी आज कला सीख ली हैं कि वे आंसू नहीं बहने देंगे। पर विनाश की स्थिति तो है, दुख भी है, चाहे वो आंसू अंदर ही क्यों ना पी जाते हों। 28 दिसंबर को उन अबोध निर्दोष बच्चों को याद किया जाता है जिनको हेरोद ने अपने अहंकार के लिए मरवा दिया था। धर्मशास्त्र इस घटने के द्वारा एक सवाल उठाती है कि हमारे पास पहले और आज भी एक हेरोद जैसा शक्तिशाली विनाशकारी व्यक्तित्व, शक्ति प्रकट हुआ, होता है और हो रहा है, जो विनाश का तूफान लाता है। आए दिन समुद्र से विनाशकारी तूफान हमारे भारत के कई तटों से टकराते रहते हैं। विश्व के विभिन्न भागों में भी इस विनाश का अनुभव किया जाता है। यह हवा के निम्न दबाव के कारण होता है, जिसे चक्रवात बन जाता है और एक विनाशकारी शक्ति उत्पन्न होती है। आध्यात्म में हम उसे अहंकार कह सकते हैं, जो हर व्यक्ति के अंदर है और किसी में ये बड़े स्तर पर है। वैसा ही जैसे चक्रवात है, अहंकार समाज में देखा जा सकता है। हेरोद जैसे अहंकारी हमारे बीच में हैं, जो विनाश लाते हैं। हमारे समाज में, समुदाय में, परिवार में हमें इसे देखना है, समझना है कि हेरोद कैसे और कहाँ, किस हालत में मौजूद है। हमारे हरेक के भीतर हेरोद की प्रवृत्ति मौजूद है, अहंकार की वृत्ति, छवि, रवैया मौजूद है। जो भी व्यक्ति अहंकार से ग्रसित है, वह उन सभी का संहार करता है जो उसके चारों ओर हैं, हत्या करता है। जो उनके आसपास हैं, वह उनका
शिकार करता है, उनको नष्ट करता है। अहंकार ही पीड़ा, दुख, विनाश और आंसू का कारण है। वो व्यक्तिगत जीवन में है, पारिवारिक जीवन में है, समुदाय में है। ये मसीही समुदाय में भी था। हर जगह हेरोद मौजूद है, हर घर में मौजूद है, हर परिवार में मौजूद है, समुदाय में है, और निर्दोष लोग भी मौजूद हैं। ये अहंकार, हेरोद, एक तरह के चेतना का अभाव है, और जहाँ चेतना का अभाव होगा वहाँ अहंकार ऊंचाई पर होगी। हेरोद अहंकार की ऊंचाई का प्रतीक है, समाज के टूटे होने का प्रतीक है। टूटे हुए समाज और विघटित समाज की छाया है, जिसे हमें तोड़ने की ज़रूरत है। छोटा समुदाय, चेतनशील लोग कम हैं, वहीं अहंकार बहुत ज़्यादा है, विशाल है, विकराल है। इसलिए चेतना को बढ़ाने की ज़रूरत है। जैसे जैसे चेतना बढ़ेगी वैसे वैसे हिंसा कम होगा, न्याय मिलेगा। जैसे जैसे चेतना बढ़ेगी वैसे वैसे हमारे अंदर के हेरोद मरेंगे, मूर्छित होंगे। जैसे चेतना बढ़े वैसे ही शांति स्थापित होगी। हम स्वयं से, खुद से शुरू करें, अपने परिवार में, समुदाय में भी चेतना को बढ़ाएं, अहंकार को मिटने दें, घटाएं। आमीन।